मेरा प्रश्न ये विवाह से संबंधित है कि ये जो जैन में जैन शादी करना है, ये सामाजिक व्यवस्था है या धार्मिक व्यवस्था है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आता है कि हम लोग जैन में ही देखते हैं, फिर चाहे वो कैसे भी हो, पर जैन में ही करना है, जबकि और हाँ, आपने एक्चुअली हर बार ये कहा है कि इसके परिणाम मैंने जितना सुना है परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो एक बार ही आपने झूठन छोड़ने पे एक दिया था कि कर्म बंद कैसे होता है, अगले जन्म में तुमको झूठा खाना पड़ेगा, वही बनोगे, तो एकदम क्लियर समझ में आया था। तो इस बार भी आपके आशय को मैं समझ गया, कैसे आप जो कहना चाह रही। देखिए, सबसे पहली बात तो विवाह की व्यवस्था को हम सामाजिक व्यवस्था भी माने और धार्मिक व्यवस्था भी माने। निश्चित रूप से विवाह की जो क्रिया है वो एक सामाजिक क्रिया है, और विवाह के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं बनाई गई है वो सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन समाज के बिना धर्म नहीं चलता। वर्ण व्यवस्था अगर सुदृढ़ बनी रहेगी तो हमारी धर्म और समाज दोनों की परंपरा अविच्छिन्न रहेगी, और वर्ण व्यवस्था अगर चरमरा गई तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ एक व्यवस्था बताई गई, विवाह को धर्म से जोड़ा गया, और सामाजिक क्रिया होने के बाद भी विवाह को विवाह ही मात्र न कह करके धर्म विवाह का। अगर कोई व्यक्ति विधर्म विवाह करता है तो उसके परिणाम बुरे आते हैं। क्यों आते बुरे? मैं केवल जैन धर्म से संबंधित नहीं कर रहा हूं, सब धर्मों में विधर्म विवाह के परिणाम को बता रहा हूं, क्योंकि हर धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के रीति रिवाज अलग होते हैं, उनका धार्मिक विश्वास अलग होता है, उनकी उपासना पद्धतियां अलग होती है, उनकी आस्थाएं अलग होती है, और ये चीजें जब एक होती है तो मित्रता बन जाती है, और ये चीजें जब अलग अलग होती है तो आपस में बहुत टकराव आता है, खिंचाव आने लगता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हमारे यहाँ नीति कही गई है, समानस शीलम व्यसनेषु सख्यम। शील और संस्कार की समानता में ही मित्रता आती है, और इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे सारे युवक युवतियों को ये सलाह दूंगा कि इन सब बातों में मत पड़ो, ये अनुभव सिद्ध बात है। विधर्म विवाह कभी भी प्रश्रय देने की योग्य नहीं है, वो एक प्रकार की दुर्घटना है। इससे धीरे धीरे संस्कृति भी छिन्न भिन्न होगी, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है पारसी समुदाय। आज पारसी जाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई, केवल विधर्म विवाह के कारण। पारसियों की जनसंख्या इतनी गिर गई कि अल्पसंख्यक आयोग को सरकार के द्वारा उन्हें 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट देने की अनुशंसा तक करनी पड़ी। यदि इन्हीं सब चीजों को आप देखिएगा तो धीरे धीरे हमारी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा भी छिन्न भिन्न हो जाएगी, सब सिमट कर रह जाएगी, कुछ भी साथ में नहीं बचेगा। आज मान लीजिए आप एक युवती हो, आपका विवाह कहीं ऐसे घर में होता है जहां जैन धर्म की परिपाटी नहीं है। विवाह के दिन से ही आपका सरनेम बदलेगा, और आपको वहां के रीति रिवाज के अनुरूप ढलना होगा, क्योंकि भारत की परंपरा है पति का धर्म ही स्त्री का धर्म होता है। और नहीं ढलेंगे तो आपको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, हो सकता है कई तरह की मुश्किलें भी आ जाए। बहुत कम है जो अपवाद स्वरूप सामने वाले को बदल पाती है। आप गई, उसके बाद आपके साथ आने वाली पूरी जनरेशन चले गई, तो एक के जाने से कितनी पीढ़ियों का नुकसान है उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। केवल आज को मत देखिए, आज से 100, 200, 500, 1000 साल आगे देखिए। हम पर हमारे पूर्वजों का बड़ा ऋण है कि उन्होंने हमें वो संस्कार सौंपा है, तो तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी तक उस संस्कार के दीप को सुरक्षित पहुंचाओ, ताकि वह पंचम काल के अंत तक अविच्छिन्न बने रहे। ये प्रयास होना चाहिए, ये जिम्मेदारी। यदि ये चीजें नहीं होगी तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा।
ये कह सकते नहीं धर्म तो इंडिविजुअल है, बिल्कुल इंडिविजुअल है। एक कुत्ता बिल्ली भी धर्म कर लेता है, आप तो मनुष्य हो। नारकी भी धर्म कर लेता है, ठीक है, लेकिन तीर्थ की परंपरा को कैसे बचाएंगे? जो हमारे धर्म और सामाजिक व्यवस्था है दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो मनुष्य समुदाय को चाहिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग के अनुरूप ही कार्य करे, विपरीत पथगामी न बने। और दूसरी तरीके से मैं कहूं, मेरे पास इसके कई अध्ययन सामने आए हैं जिनके आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि जिन्होंने भी भावुकता में आकर के इस तरह के संबंध किए हैं वे संबंध सफल कम ही हुए हैं, अपवाद स्वरूप हुए हैं, ज़्यादा तक असफल हुए हैं। हाँ, ये तर्क आपका है कि अगर अपने धर्म का अनुपालन करने वाला योग्य न मिले और दूसरा मिल जाए तो क्या करें? ऐसा नहीं है, पूरी समाज अयोग्य नहीं होती। हमें उन तक पहुंचना चाहिए, खोजना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और उसे दृढ़तापूर्वक अपना उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सुरेश कुमार जी, एक चीज और, जैसे अभी अभी आपने बोला तो इसके ऊपर कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है लड़की का नहीं, लेकिन अगर लड़के की शादी के लिए किसी और धर्म से लाते तो सही है कम से कम, क्योंकि लड़के का ही पालन होगा। तो देखिए ऐसा है, तो मतलब लोग ये तर्क देते हैं, आप करते हैं ठीक है, लाने के लिए कर दीजिए, दीजिए नहीं तो लाइए मत, तो दूसरे लोग बेवकूफ बैठे हैं क्या? दोनों तरफ से चलेगा। फिर कई तरह की दिक्कतें होती हैं और आने के बाद अगर वो आपके घर को बदल दे तो मामला गड़बड़ होगा। तो ये सब चीजें विधेय कभी भी नहीं है, इन्हें अपवाद मानना चाहिए। मैं समझता हूं तुम तो इस विश्वास से ऊपर उठी भी हो, ऐसा देख के ये मत सोच लेना कि इसका कोई के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ, नहीं सच में मेरे लिए आपका ये बोलना ही काफी है, ये तो मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं, बहुत सुंदर। मैं चूंकि आम प्रश्न है मैंने इसलिए तुम्हारे लिए बता दिया कि लाइव में लोग देख रहे हो और कहीं तुम्हारी बात चले तो कहिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये मैं इनको जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, ये एक सोच है और ये सवाल चूंकि आज के युवक युवती इस तरह के सवाल करते हैं और इस तरह के थोते तर्क देते हैं, तुम्हारे इस सवाल से उन सबको समाधान मिलेगा। तुम्हें तो पूरा समाधान है ही, तुम सावधान हो, मुझे तुम पर कोई शंका नहीं।